हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन रिजल्ट रहा। तमाम काफ़ी जो सिग्नल्स हैं हमारे जो वीडियो के अंदर बताए गए और जो ग्रुप के अंदर शेयर हुए, एवरीथिंग वो स्पॉट ऑन। जिस तरीके से मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट बेरिश है और ये जो 3322 का जो लेवल था, बहुत दिनों से इसको बताया हुआ था वीडियो के अंदर भी और ग्रुप के अंदर भी। तो लेकिन उसकी कंडीशन बताई कि जी आपकी H4 कैंडल कोई भी जो है वो 50 के नीचे क्लोज होगी तो ऊपर अगर मार्केट ट्रेस करेगी 74 का आप एसएल देंगे और 22 विल बी योर टीपी। तो छोटा टीपी नहीं था। असल जो चीज़ है ना, द ओनली थिंग इज़ कि ये छोटा टीपी हरगिज़ हरगिज़ नहीं था। इट वाज अ 280 पिप्स टीपी जो कि मॉर्निंग के अंदर ही हमें मिल गया। ऑन द कॉन्ट्ररी जो सिल्वर था उसका बेस्ट टीपी रहा, उसका 70 का हमारा टीपी था। ग्रुप के अंदर भी ये सिग्नल शेयर किया। तो वही चीज़ हो गई कि दोबारा से जब ये मार्केट 36.16 के ऊपर आई है तो फिर 35 के एसएल के साथ जो है वो ग्रुप के अंदर सिग्नल शेयर किया और 72 का टीपी लगवाया। ऑल्दो कि मार्केट उससे भी नीचे गई है और काफ़ी ज़्यादा नीचे के जो बहुत सारे लोगों ने टीपीज हिट करवाए हैं। अब हुआ क्या बेसिकली, अगर हम अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताना चलूँ, टोटली फ्री है। इसको ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल है। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सटेंस का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। कॉन्टिन्यूस लर्निंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यही हुआ कि मैंने जब वीडियो बनाई तो उसके बाद वो सीज़ फायर हुआ, सारा कुछ हुआ, मामला वीडियो अपलोड हो चुकी थी। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो ऑयल और बीटीसी का हमारा एसएल हिट हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा एसएल नहीं था। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट ये आया कि ऑयल बेरिश हो गया और बहुत सारे जो रिटेलर्स जो थे, वो जिसे कहते हैं ना रिटेलर की, मुझे एक भाई ने कहा कि जैसा आपने कहा था रिटेलर की जो मंजी ठुकनी थी ना, कि लोग ये बैठे हुए थे कि जी अब ईरान हमला करेगा और जो है वो जंग तवील पकड़ेगी होगा। तो लेकिन असल चीज़ क्या हुई कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड और शायद बल्कि शायद क्या यकीनन ये जो मैसेज डिलीवर करवाया गया ये थ्रू पाकिस्तान करवाया गया। आप ये देखें कि ट्रंप जो था वो पूरे तरीके से एक सारे अपने काम शाम छोड़ के आसिम मुनीर से मिलने के लिए गया। वहाँ पर बैठ कर ये सेटल किया गया कि अच्छा जी ठीक है आप इस तरीके से कर लेंगे। ईरान वॉज ऑल्सो रेडी। देखें असल चीज़ क्या होती है कि एक अप्रोच होती है, लिव टुडे टू फाइट अनदर डे। ठीक है, अब आप ये देखेंगे और ये चीज़ आप पॉलिसीज़ के अंदर देखेंगे कि ईरान की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ अब हैंड इन हैंड चलेगी। ईरान ने बहुत मतलब फुल फ्लेज एक जंग का मज़ा चखा है। उसमें यही हो गया था कि जी ठीक है जी आप जो है वो हम इस तरीके से हमला करेंगे, आपने अपने जो भी जो है वो एसेट्स मूव करने कर लीजिए और उसके बाद सीज़ फायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ईरान की कैपेसिटी नहीं थी। मैं आपको बार बार एक बात करूँ कि अब उनको अपनी वीकनेसेस पता लग गई हैं अब बहुत जल्द, क्योंकि देखिए ईरान के पास ऑयल है, दे हैव द ऑयल। और सबसे पहले जो है ना वो अब आई थिंक कि आप बहुत जल्दी ये मेरे वर्ड्स नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी सब चाइना और ईरान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ऑन द हायर लेवल देखेंगे। और J10Cs का जो एक एयर की जो लैकिंग थी वो आपको जो है ना पूरी तरह से ईरान का फुल फ्लेज उसके ऊपर जो है ना वो नज़र आएगा। पूरा उसके ऊपर ज़ोर लगेगा और हर चीज़ लगेगा। और ईरान की जो आइसोलेशन थी इंडिया के साथ बेसिकली साथ साथ हैंड इन हैंड और रशिया के साथ हैंड इन हैंड चलने के से जो आइसोलेशन थी वो थ्रू पाकिस्तान ख़त्म की जाएगी। ये मैं आपको बात में क्लियर, बिल्कुल क्लियर बता दूँ बात कि ये ऐसा ही हुआ है। और चूँकि और वही बात होती है कि चार्ट जो होते हैं ना वो कुछ बता रहे होते हैं कि जी अमेरिका ने हमला किया, हमला हुआ, उसके आगे का प्लान वही बात है कि जी जो फेडरल रिजर्व के या ट्रंप हैं, ट्रंप तो खुद एक बिजनेसमैन है, तो कैसे हो सकता है कि जो आपके जो बिजनेस काउंटर पार्ट्स सारा कुछ है उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही ताकि वो एक अच्छा मुनाफा कमा सके। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हालांकि ईरान जो है वो उसको प्रोलॉन्ग भी कर सकता था अगर जो चीज़ें सारी बात है, ईरान ऐसे ना टलता अगर उसको वे आउट ना दिया जाता, लेकिन वो वे आउट दिया गया और सरवाइव उन्होंने किया। असल चीज़ ये होगी कि रिजीम चेंज ये वो इस चीज़ से वो बच गए। बाकी जंग में नुकसान होते हैं, जो लॉसेस हैं दे आर बाउंड टू हैपन।
किसी जगह का ज़्यादा, किसी जगह का कम। लेकिन इसराइल ने भी देख लिया कि उनकी भाई औकात इतनी नहीं है, बगैर अमेरिका के दे कैन नॉट डिफीट एनी वन, दे कैन नॉट फाइट एनी वन। ये निहत्ते लोगों को तो मार सकते हैं। तो ये जो चीज़ होगी, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा पूरी दुनिया के अंदर। ऑयल जो है वो बेरिश, ज़रूर ऑयल बेरिश हो गया। असल चीज़ यही है कि उसका जो है वो 67.5 के आपको ऊपर का एसल देना है और सेल करना है, और आपका आने वाले दिनों के अंदर 62 और 61.5 ये आपके टीपीज़ रहेंगे, बड़े इजी टीपीज़ रहेंगे। ऑल्दो के ऑयल अपनी सपोर्ट के ऊपर रिट्रेसमेंट ले रहा है, थोड़ा सा आरएसआई को भी जो है डाइवर्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल इट विल कम ऑन टू द गुड एरिया के जहाँ से आप सेलिंग अपनी एग्जीक्यूट कर सकेंगे, क्योंकि कोई रीज़न नहीं बन रहा कि जिसकी वजह से हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि ट्रंप ने जो है ना वो ट्रंप को शटअप कॉल हुई है पावेल की तरफ से। पावेल ने क्लियर कहा कि जी हमारा मैंडेट है इन्फ्लेशन को कम करना, हम उस मैंडेट से पीछे नहीं हटेंगे, और अभी इंटरेस्ट रेट कम होने के कोई चांसेस नहीं हैं। हॉकिश मेरा स्टांस रहेगा। अच्छा, उसकी वजह से होगा कि US-30 ऑब्वियसली जंग ख़त्म हुई तो US-30 नैस्डैक ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए। नैस्डैक ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी वजह कोई नहीं है, आप इस चीज़ को समझें। अगर बिजनेस सेंटीमेंट की बात करते हैं और सारा कुछ बात करते हैं, उस हिसाब से US के अंदर ऐसी वजह कोई नहीं है कि आपके जो उनके जो इंडेक्सेस हैं वो ऑल टाइम हाई के ऊपर आ जाए, या आपको कंपनी देखें, कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रही हूँ। हाँ, एनवीडिया ज़रूर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से आप कहते हैं नैस्डैक को लेके चल रहा है, लेकिन आप ऑन द कॉन्ट्ररी टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह देख लें, दे आर अंडर परफॉर्मिंग एक्चुअली। मेटा वगैरह हो गए, दे आर अंडर परफॉर्मिंग, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल एक्चुअली। तो ये चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो इससे फिर ये पता लग जाता है कि हाँ यार, ये मनी मैनिपुलेशन हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है, वर्ड फंस जाता ना जब, तो ये चीज़ हो सकती है। ऑयल का मैंने आपको ट्रेड बता दिया। सिल्वर ने दोबारा से पूरा बुलिश मोमेंटम उठाया है। सिल्वर ने पूरा जिसे कहते हैं ना बुलिश मोमेंटम उठाया, लेकिन विल इट टर्न आउट टू बी अ फेक आउट। देखें रूल क्या है, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगी कीप ऑन सेलिंग, और इस टाइम के ऊपर सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है वो 36.35 की रेजिस्टेंस है। इसके आप ऊपर का एसएल देंगे, आप सेल करेंगे पीरियड 35.5 एंड देन 35.25, ये आपके टीपीज़ होंगे। एसएल हिट हो जाएगा, डजेंट मैटर, एसएल हिट हो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। असल चीज़ क्या होती है, मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि ट्रेडिंग को जो सीखने का अंदाज़ है ना वो यही होता है कि आपको बड़ा टीपी चाहिए होता है। 200, 250, 300 पिप्स के टीपीज़ आप बुक करेंगे तब आपके अकाउंट ग्रो कर पाएंगे, तब आपके अकाउंट ग्रो कर पाएंगे। ये आपको चीज़ों को समझना होगा। अच्छा, जो है वो सिल्वर पे बहुत सारे कम लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड लेते हैं। सिल्वर के ऊपर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बनाया सबने, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा एसएल था, 36.16 के ऊपर मार्केट थी, तो 35 का जनाब तकरीबन एसएल लगवाया, और पहला टीपी 72, 77 इस तरीके से वह टीपी बताया गया था। अब वो कम अज़ कम भी जो है वो 400 पिप्स का, तकरीबन 200-250 पिप्स का टीपी बन रहा था। तो दैट इज़ ऑलवेज कि और मार्केट फिर नीचे भी गए, बल्कि जो ग्रुप के अंदर ही एक आधे जो है वो, और हमारे जो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से ट्रेंड बंदे हैं उन्होंने कहा था जी 35.50 का टीपी होगा, तो उनका और ज़्यादा एनालिसिस डीप था, तो उन्होंने तकरीबन आप समझ लीजिए कि जो है वो 300-350 पिप्स निकाल के दिए सब लोगों को। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, यही अंडरस्टैंडिंग का कोर्स अभी चल रहा है, तो फर्स्ट को अब जो है ना कोर्स हो रहा है। होप कि उसमें कुछ बेहतर स्टूडेंट आए जो कि सीखना चाहते हैं, जो कि लर्निंग को फोकस करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको लर्निंग का जो माइंडसेट है ना वो उसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक के ऊपर अब इस टाइम के ऊपर इन लेवल्स के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि हिस्टोरिकल डाटा जो होता है ना वो बताता है कि हाँ अब आप कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ पे होना चाहिए। हाँ, मार्केट की कोई भी H4 कैंडल दोबारा से 22,000 के नीचे आके ओपन और क्लोज हो जाती है, कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर आप जो हाई लगा हुआ उसका एसएल देंगे और इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं, लंबा होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑल टाइम नया हाई लगा ये फेक आउट में तब्दील होके तो दोबारा से आपको बहुत अच्छा मौका दे सकता है 1000-2000 पिप्स की रिट्रेसमेंट का।
मैं अभी भी इस बात पे जो हूँ, क्योंकि फंडामेंटली जो है वो अमेरिका की कम्युनिटी के अंदर बिज़नेस की कंडीशंस नहीं है इतनी अच्छी, बिज़नेस की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ इतने अच्छे नहीं हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑन द इंडेक्सेस या फिर शेयर प्राइस मार्केट के ऊपर इतने अच्छे नहीं हैं कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स आएँ। क्योंकि देखें, अगर हम S&P की बात करते हैं, डाउ जोन्स की बात करते हैं, नैस्डैक की बात करते हैं, तो ये छोटे इंडेक्सेस नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट इंडेक्सेस इन द वर्ल्ड है। ऑल्दो कि आज तो तमाम मार्केट्स ही दुनिया की ग्रीन थी। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी जो है 6,500 पॉइंट्स प्लस के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन क्या कल ये मोमेंटम बरकरार रहेगा या फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग होगी और दोबारा से जो है ना वो एक बुल ट्रैप लगाया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको क्या होता है कि अब जब फंडामेंटली, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ फंडामेंटल चीज़ों को देखना है, अब फंडामेंटली चीज़ें कुछ और कह रही हैं। सिल्वर की बात करें, सिल्वर काफ़ी ऊपर पुश हुआ है, तो गोल्ड अपनी नॉर्मल उसके अंदर रेंज है, गोल्ड को भी इंशाल्लाह भी आगे कवर करता हूँ। अब फंडामेंटली चीज़ें क्या कह रही हैं? फंडामेंटली चीज़ें ये कह रही हैं कि जी ऑयल की जो है वो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड लो है, बिज़नेस की कंडीशंस ऑन द लोअर साइड हैं, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होने, इंटरेस्ट रेट यूएस का डिक्रीज़ नहीं होना। अच्छा, आगे थोड़ा सा एक अमन वाला माहौल है। क्यों? क्योंकि जिन जिन को कुछ जंग का शदीद वाला जिसे कहते हैं ना कि कीड़ा था ना, उन मुल्कों को सुकून आया पड़ा। हर एक की जो भी कर करा के ना एक तसल्ली हुई है कि यार ठीक है, अच्छा हुआ। तो अब जब ये वाली कंडीशन है तो फिर उसके अंदर बिज़नेस डेवलपमेंट क्या है, और बिज़नेस डेवलपमेंट ही इंडेक्सेस को लेके चलते हैं, मुल्कों की इकॉनमी को लेके चलते हैं। तो वो चीज़ उसके अंदर तो वो आपको एक प्रेफरेंस नज़र नहीं आ रही, उसके अंदर तो आपको एक बहुत बड़ा कोई जंप या कोई बहुत कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो क्या ये बुल ट्रैप्स होने जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम अगर ऑन द कॉन्ट्ररी हम US 30 डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं, तो डाउ जोन्स का जो है वो अगर हम देखते हैं तो पहले भी 42,350 एक तगड़ी रेजिस्टेंस रही है, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर 41,800 तक मार्केट आई है। तो लेट्स सी, क्योंकि असल जो चीज़ है अगर हम उसको देखते हैं, साइडवेज चैनल को देखते हैं, तो ब्रेकआउट तो इसने कर दिया। H4 का भी ब्रेकआउट हो गया, इंट्राडे का भी जो है वो साइडवेज एक जो चैनल था उसका ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन क्या ये फेक आउट में तब्दील होगा? दैट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट टू बिकम अ फेक आउट। और फेक आउट की कंफर्मेशन कैसे होगी? वो यही है कि 43,000 के नीचे अगर H4 कैंडल कोई भी ओपन और क्लोज होती है, सिचुएशन होती है, तो फिर आपको नज़र आ जाएगा यार हाँ ठीक है, ये कुछ मामला नीचे को अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होने जा रहा है। अब रिट्रेसमेंट के अंदर क्या है कि आपको आइडियली तो यही है कि आप बुलिश है, तो आप रिट्रेसमेंट जब हो गई है तो आप बाय करने की कोशिश करें, लेकिन चूंकि इंडेक्सेस हैं और इंडेक्सेस के ऊपर जो इनकी रिट्रेसमेंट भी है वो भी 400-500 पे मामूली बात है। असल चीज़ ये है कि इनका क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो 400-500 पे इस मामूली बात है रिट्रेसमेंट की, तो जिसकी वजह से आ जाते हैं। अगर जस्ट इनकेस रिट्रेसमेंट आती है, मैंने कंडीशन बताई है कि आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, आपको किस सूरत में लेनी है। अदरवाइज़ क्या है कि भाई ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं नैस्डैक के ऊपर, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, चीज़ बुलिश है। हाँ, आप अगर कहते हैं कि जी दोबारा मुझे 21,300 के ऊपर मिलेगा, मैं बाय करूँगा, दैट विल मेक लॉट मोर सेंस, दैट विल मेक लॉट मोर सेंस। क्यों? क्योंकि मार्केट है हायर हाई लगा रही है, लोअर लोअर हायर हाई लगा रही है, उसके बाद मार्केट आती है रिट्रेस करती है, आप बाय करेंगे, फेब लगा लें, उस तरीके से आप बाय करना चाहें कर लीजिएगा। ये चीज़ें हम लोग अपने कोर्स के अंदर सिखाते हैं। फर्स्ट को दोबारा कोर्स हो रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है, आप लोग कर सकते हैं। असल जो चीज़ है वो ये चीज़ होती है। अच्छा जी, गोल्ड की अब हम बात कर लेते हैं। गोल्ड ने रिट्रेसमेंट अच्छी खासी ली है H4 टाइम फ्रेम के अंदर। अब असल क्वेश्चन यही आ जाता है कि क्या गोल्ड दोबारा से 3350 को रेजिस्टेंस बनाता है, 54 कर लीजिए, इसको रेजिस्टेंस बनाता है कि नहीं बनाता? मेरा तो ख्याल है बनाएगा। और इनिशियली मॉर्निंग के अंदर शायद जब मार्केट ओपन होती है तो आप 37 के ऊपर का SL रख के तो आप सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट दोबारा से आपको एक दफ़ा 3304 तक बड़े आराम से मिल जानी चाहिए, ये मिल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली चीज़ बेरिश है। फंडामेंटली चीज़ बेरिश क्या हो गई है भाई? इंटरेस्ट रेट कम नहीं होना। मैंने आपको जिस तरीके से अक्सर कहा है कि 10 ईयर T बॉन्ड यील्ड
इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। अब एक तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो ऑब्वियसली 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो वो ऑन द हायर साइड के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि गोल्ड जो है वो नॉन यील्डिंग मेटल है, तो नॉन यील्डिंग मेटल जो है वो अगर होगा, लेकिन क्योंकि अब जो चीज़ जो सिचुएशन बनी हुई है, सिनेरियो बना हुआ है, तो वॉट एवर द डाउनफॉल इज़, आपने हर पंप के ऊपर सेल करना है। बहुत सारे लोग ये बात करते थे ना गोल्ड को, बाय ऑन एवरी डे, बाय ऑन एवरी डे। राइट नाउ मैं ये बात करूँ कि सेल ऑन एवरी पंप। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि ईरान इसराइल की जो वॉर थी, एक बहुत बड़ा वॉर का सिनेरियो, हम लोग जितने भी लोग हैं हम समझते हैं यार वॉर हो रही है, वॉर हो रही है, वॉर हो रही है। उस वॉर के सिनेरियो के बावजूद गोल्ड बुलिश नहीं हो सका। तो आप इस चीज़ को नज़र लगा सकते हैं कि गोल्ड के ऊपर बेरिश प्रेशर किस कदर ज़्यादा है। आप जो अपने जो होते हैं ना चीज़ें, उनके ज़रिए आप जो है सिग्नल्स लेते हैं कि आप ये देखिए कि ईरान की जो वॉर थी, एक पूरा एक ऐसा क्राइसिस था कि जी बन रहा था जी, मिडल ईस्ट पूरा पता नहीं किस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड बुलिश नहीं हो सका। हाउ सीरियसली द पीपल आर टेकिंग द मनी आउट ऑफ फ्रॉम द गोल्ड। इस चीज़ को आप समझें, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ज़रा जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जी ये सिचुएशन क्या है इस टाइम के ऊपर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स इन द कमिंग डेज। ठीक हो गया। अच्छा, बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी ने आज काफ़ी तंग किया, और बहरहाल मैंने तो यही बात है, 1,06,450 का तकरीबन जो है ना एसएल मैंने बताया था, वो एसएल हमारा हिट तो नहीं हुआ, और आपको काफ़ी ज़्यादा मौका दिया, क्योंकि असल चीज़ क्या है कि 1,06,200 की एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो रेजिस्टेंस टूटने के करीब है। अब अगर वो टूटती है तो फिर वही चीज़ है कि आपको करना क्या है, 1,04,700-800 के ऊपर आता है तो आप यहाँ से बाय लेंगे। अगर वो 1,06,200 के ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आपको यहाँ जब नीचे रिट्रेस करती है मार्केट, तो फिर आपने बाय देखनी है, और बाय देखेंगे और फिर वहाँ से 1,10,000 तक, दोबारा 1,10,800, ये वहाँ तक मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। ठीक हो गया। देखिए ट्रेडिंग जो है ना वो सेंस क्रिएट करनी चाहिए कि यार ठीक है, अब अगर जो है असल हम लोग फंसते का है, बीइंग अ रिटेलर हम लोग फंसते का है, हम लोग को हर पॉइंट पे ट्रेड लेनी है। अच्छा, आप ले सकते हैं, हर पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहा हूँ। ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कहाँ तक जा, देखिए मैंने भी एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लगवाई, और 3317 उसका जो है वो टीपी बताया था ग्रुप के अंदर, मार्केट 23 चली गई, और उसके बाद TP2 जो था उसका वो 32 बताया, 3332। तो अगर वहाँ तक मार्केट चलेगी तो दैट विल बी समथिंग वेरी आइडियल कि आप बड़ी अच्छी जो है वो छोटे एसएल के साथ सेलिंग कर सकेंगे। लेकिन असल चीज़ क्या है कि ये आपको समझ आनी चाहिए कि यार मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहा हूँ, और अगेंस्ट द ट्रेंड के अंदर फिर ऑब्वियसली उसमें एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। विद द ट्रेंड ट्रेड जो है वो आसान रहती है। हम लोग दरअसल रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करते। अब ऑयल है, अब ऑयल बेरिश हुआ है, लेकिन मैं क्या, अब अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी है आपको, आप ले सकते हैं। ग्रुप के अंदर, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ऑयल के ऊपर लगवाई गई हैं, एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट। लेकिन अब असल क्या है कि यू वेट एंड वॉच, वेट करें। आपको पता कि यार ठीक है मार्केट बेरिश हो गई है, 67 68.5 वहाँ तक आती है, आप उसके ऊपर कैसे लगाएं और विद द ट्रेंड अपनी ट्रेड कंटिन्यू करें। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू द ट्रेडिंग, दैट इज़ हाउ यू शुड ट्रेड। ये चीज़ें आपको टाइम के साथ साथ समझनी है, ये चीज़ें टाइम के साथ साथ आपको अंडरस्टैंड करनी है, एंड यू विल गेट द बेटर ऑफ इफ़ यू लेट दीज थिंग्स फ्लो इन योर सिस्टम। आपको इस सिस्टम के मुताबिक सोचना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस कंट्रोल करना है। स्कैल्पिंग आप हर जगह कर सकते हो, लेकिन द मोमेंट यू आर एंटरिंग द ट्रेड आपको पता होना चाहिए कि स्कैल्पिंग के रूल्स क्या हैं, स्कैल्पिंग के अंदर एसएल की चॉइस मेरे पास क्या है, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ये चीज़ें सोच के आपको हमेशा ट्रेड करनी है। ये सोचे बगैर अगर आप ट्रेड करोगे ना, यू विल ऑलवेज एंड अप इन द लूजिंग साइड। मैक्सिमम जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो चीज़ें देख रहे होते हैं, अच्छा यार मैंने फलाने की ट्रेंड जो वो है ना इंडिकेटर यूज़ करने की मैंने वीडियो देख ली है, मैंने कैंडल स्टिक्स यूज़ करने की वीडियो देख ली है, मैंने ये फलाना इंडिकेटर की मैंने वीडियो देख ली, फलाने बंदे का जनाब पूरा मैंने कोर्स देख लिया, लेकिन माइंडसेट नहीं बन पाता। दे आर अनएबल टू डेवलप दिस माइंडसेट ऑफ देयर स्टूडेंट्स कि यार आपको इस तरीके से ट्रेडिंग के लिए सोचना है। यू नीड टू क्वेश्चन योर सेल्फ। आपको एक क्वेश्चन अपना तैयार करना है कि हाँ यार आप क्या करने जा रहे हो मार्केट के साथ।
मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, विद द ट्रेंड ले रहे हो, एसएल कितना ले रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट क्या ले रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट इसमें इस ज़्यादा हाई रिस्क क्यों है, कम रिस्क क्यों है, ये चीज़ें सोचना। टाइम फ्रेम कौन सा है, फिर कौन कौन सा इंडिकेटर आपकी इस ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है, फिर आपका प्राइस एक्शन क्या सपोर्ट कर रहा है। ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं ट्रेड लेने से पहले। यही चीज़ें हम अपने कोर्स के अंदर बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें, अपना ज़हन डाल सकें। बेताशा लोग यहाँ पर 90% लोग ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड्स ले रहे हैं, दबा दब ले रहे हैं, लेकिन मजाल है जो कोई एक बंदा भी इस तरीके से अपने आप को क्वेश्चन अपने आप को प्रेजेंट करके इस तरीके से ट्रेड ले रहा हो, दे आर नेवर गोना डू दैट। और लॉसेस पे लॉसेस करते रहेंगे, लॉसेस पे लॉसेस करते रहेंगे, लेकिन इस माइंडसेट तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो जिन लोगों से ट्रेडिंग ले रहे हैं ना, उनको ही नहीं पता कि भाई ये चीज़ें माइंडसेट, इस किस्म का माइंडसेट ज़रूरी है। वो सिर्फ एनालिस्ट हैं, वो ट्रेडर्स नहीं है, मैं बता दूँ। अच्छा, एक खैर बहरहाल आखिर में एक बात करूँगा। एक भाई ने जनाब जो बड़ा मज़े का कमेंट किया हुआ कल कि जो है ना वो जी आप जो है वो बैटरीज चला रहे हैं और आपके पास एक इन्वर्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, फलानी। तो मैं लाइट में, और जी आपको पैसा है तो वो दिखना चाहिए, और ये आप ये बात करते हो और आप झूठ बोलते हो, ये करते हो करते हो। तो बहरहाल ये कि जो लोग मुझे जानते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाउ मच मेरी अर्निंग किस लेवल की है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग से। और जो इन्वर्टर था वो वहाँ पर था, लेकिन चूंकि वीडियो बना रहे हैं तो उसमें लाइट ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने अपनी जो बैटरी थी वो उसकी लाइट भी मैंने अपने चेहरे पे मार ली ताकि थोड़ा सा ज़रा क्लैरिटी रहे। तो उन्होंने शायद समझा कि जी मैं कोई बैटरियाँ चला रहा हूँ, इन्वर्टर इज़ नॉट देयर ड्यू टू द लोड शेडिंग। ये वो बहरहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई, और वो किस हद तक बेचारे जज्बाती हो गए। आई थिंक कि शायद उन्होंने पता नहीं क्या, या तो सड़े बैठे थे, या फिर ये होता है कि कोई इंसान होता है ना, उसने बड़ा एक माइंड बनाया होता है कि हाँ यार ये बंदा को बहुत काबिल है, और उसके बाद कहीं किसी छोटी सी बात से उसको लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से वो बेचारा कोई इस तरह को कमेंट कर दिया, या वैसे सड़ के बैठे थे कि जनाब को मौके की ताक में थे कि मैं इस तरह को कमेंट कर दूँ। तो बहरहाल ये कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो कि किस लेवल का मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडर हूँ, और किस तरह की मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। चलें जी, ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मैंने नॉलेज वाली चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताई हैं ताकि आप लोग उससे सीख सकें। और ये जो मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं ना, ये बेतहाशा लोग आज अपने ज़हन पे जोर डालेंगे ना, तो कहेंगे कि यार हाँ, ये तो आप समझ लें कि आपको गिदड़ सिंगी दे दिया मैंने ट्रेडिंग की। ख्याल रखें अपना जी। थैंक यू वेरी मच जी।